सो हेलो एवरीवन। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि उनको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, बट उन्हें ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है। रीज़न बीइंग कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं एंड ऑप्शन सबसे अधिक रिस्की होते हैं, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। सबसे कम रिस्क स्टॉक्स में होता है, उसके बाद फ्यूचर्स में, एंड उससे भी ज़्यादा रिस्क होता है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिस्की हैं। अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग अगर सीखना भी है तो आप स्टॉक से स्टार्ट करिए, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। अब स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं ताकि लॉस कम हो एंड आप सीख भी सकें। लॉस रिड्यूस करना इनिशियली आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक से सीखे नहीं हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं स्टार्टिंग में। इट्स बेटर कि आप लॉस मिनिमाइज़ करो ताकि आपका कैपिटल ना उड़ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन ट्रेड कर सको और सीख सको। और जब आप सीख जाओगे तो ऑब्वियसली आप लॉस भी रिकवर कर लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली हमें स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है, तो 4 क्राइटेरिया है जो मैं बोलूँगा कि अगर आप फॉलो करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ये स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, सबसे पहले जो स्टॉक्स हैं वो हाईली लिक्विड होने चाहिए, यानी कि उनमें हर दिन कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। अब ये कहाँ पे देख सकते हो, या तो आप NSE की वेबसाइट पर देख सकते हो, या बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, स्क्रीनर, और एक वेबसाइट है चार्टिंग। इन वेबसाइट्स पे आप जा कर के चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो यूजुअली 500K के ऊपर अगर वॉल्यूम है तो यानी कि वो स्टॉक्स में कंटिन्यूसली ट्रेडिंग होती है और यूजुअली डेली ट्रेडिंग होती है। 500K के ऊपर की वॉल्यूम वाले स्टॉक्स आप चेक कर सकते हो। अगर उनमें लिक्विडिटी अच्छी है तो दैट मीन्स जब आप बाय या सेल करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट मीन्स ईजिली आपका ऑर्डर लग जाएगा या बिक जाएगा। जब आप ख़रीदना चाहते हो तो ईजिली आप ख़रीद सकते हो। उनमें क्या कहते हैं, बिड आस्क स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ में कि उनमें जो आप लिमिट प्राइस लगाओगे और जो बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, ताकि आपका ऑर्डर ईजिली सिस्टम में लग सके। अब दूसरा है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज क्या होना चाहिए, यूजुअली मैं बोलूँगा कि आप पेनी स्टॉक्स अवॉइड करो। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत कम होती है। यूजुअली जो स्टॉक्स 10 रुपये से कम के होते हैं उनको पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स आप ट्राई करो, अवॉइड करो। इसके पीछे रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 5 रुपये के स्टॉक में 1000 रुपये लगाए, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 5000 रुपये का। अब ये 4 रुपये पे चला गया तो उसका प्राइस सीधा हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, आपको तुरंत ही 1000 का लॉस शो करने लगेगा उस स्टॉक में। हाँ, इसमें बेनिफिट ये है कि अगर वो 1 रुपया ऊपर भी चला गया तो तुरंत आपको 6000 बनने की वजह से 1000 का प्रॉफिट भी दिखने लगेगा। बट ये ना काफ़ी रिस्की हो जाता है, ऐसे स्टॉक्स ना काफ़ी रिस्की हो जाते हैं और इनमें प्राइस मैनिपुलेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अवॉइड करिए ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा लो है। ट्राई करिए ऐसे स्टॉक्स, एटलीस्ट मैं यही बोलूँगा 50 रुपीज़ या 80 रुपीज़ से ऊपर बेस्ट है। 100 रुपीज़ से ऊपर हो, 100 से 500 के बीच में प्राइस हो, इससे आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो हैं मार्केट के ट्रेंड की तरह इनमें भी मूवमेंट आता है। मार्केट जिस तरीके से यूजुअली मूव करता है वैसे ही इनमें भी मूवमेंट्स आते हैं। आप बेटर तरीके से इसको कैप्चर कर पाओगे, समझ पाओगे कि स्टॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं, कहाँ पर आपको ख़रीदना है, कहाँ पर आपको बेचना है। तो इन स्टॉक्स में आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही लो प्राइस के स्टॉक्स को अवॉइड करिए, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उनके प्राइसेस भी ऊपर नीचे काफ़ी होते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है जो देखना चाहिए स्टॉक में, वो है कि स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब फंडामेंटली स्ट्रांग का क्या मतलब है, जब आप ये वेबसाइट पे जाओगे स्क्रीनर पे, तो आपको screener.in पे आपको उसके पुराने जितने भी सेल्स के नंबर्स हैं, सेल्स के नंबर्स, ओवरऑल प्रॉफिट के नंबर, ये सारी चीज़ दिख जाएंगे। दैट मीन्स कि स्टॉक का सेल्स ओवरऑल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, बैलेंस शीट उसका अच्छा होना चाहिए। उसका एसेट साइड में आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा क्या किस किस टाइप के एसेट्स में वो लोग इन्वेस्टेड हैं। एंड देन आपको लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ के साइड में दिखेंगे उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, उसका डेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इट्स बेटर कि आप उसमें टेस्ट करो, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो सकता है
कि कभी आप स्टॉक को बाय करो और वो कंटिन्यूसली नीचे गिरता जाए, आपका लॉस का लिमिट से ज़्यादा हो जाए, बट आपको लग रहा है कि स्टॉक जो है अगले दिन बढ़ सकता है, तो उस केस में आप उस स्टॉक को फिर भी होल्ड कर सकते हो, ताकि बाद में जब उसकी प्राइस उठे तो आप बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, स्टॉक बस ऐसे ही है, मतलब उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी उसका प्राइस कुछ दिन पहले इंक्रीज़ हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने उसमें पैसे लगा दिए और बाद में जाकर के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया, तो ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हो सकता है कि वो मार्केट में दोबारा उठ जाए, इसीलिए आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो बेटर आपके लिए होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो तभी आप इंट्राडे कर सकते हो, आप इंट्राडे किसी पर भी कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो आप बहुत सारे निगेटिव चीज़ों से बच सकते हो मार्केट में, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है, अगर वो किसी भी एक इंडेक्स में है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 में है, निफ्टी मिड कैप में है, निफ्टी स्मॉल कैप में है, तो थोड़ा सा बेटर है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये जो स्टॉक है ये किसी इंडेक्स में है, दैट मीन्स कि इसमें जो मार्केट वॉल्यूम वगैरह होगी वो काफ़ी बेटर होगी कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स। सो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप जो है ऐसा स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे जो आपके लिए इंट्राडे के लिए स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो तो उसमें टेस्ट करने के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे आप जा करके जब आप और बेटर हो जाओगे, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी, आप लॉस बहुत कम करने लगोगे या मिनिमम करने लगोगे या कुछ भी नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे ज़्यादातर दिन, तो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर स्टॉक से आगे बढ़ के आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में फिर आगे ट्राई कर सकते हो। सो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाहता था उनके लिए जो लोग ट्राई करना चाहते थे कि उन्हें इंट्राडे करना है स्टॉक्स में। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ और सुझाव हैं या आप कुछ और चाहते हो मैं करके दिखाऊं, आगे के वीडियोस में कुछ और इन्वॉल्व करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।